सो आज करने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज का 14A का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। इसको करने में मुझे 5 घंटे लगे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो, अभी तक इस वाले क्वेश्चन को किसी ने कुछ सॉल्यूशन भी नहीं डाला है, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 लाइक करना। चलो करते हैं। इस तरीके से इन्होंने फिगर हमें दिखाया है, डायग्राम में देख सकते हैं। ये मैंने बता दिया, यहाँ से ए बी ये हो गया एक सर्कल, सेमी सर्कल, और ये सी डी एक सेमी सर्कल हो गया। ये वाली जो लेंथ है हमें 3 सेंटीमीटर है, और तो ये वाली बची हुई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर वाली 3 सेंटीमीटर बेसिकली ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक दूसरे का एक के ऊपर है। अब क्या करना है, लिखो यहाँ पे डायमीटर क्या दिया है हमें, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, 4 सेंटीमीटर। राइट, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर क्या, इस फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 4, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8, 8 इंटू 3 करोगे 24, एंड ये 14 जो है इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 25.14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया मैंने कैसे किया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, लिखो। देखो, जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो दोनों सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर स्टक है, तो जो डायमीटर जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी वाला ये 5 और ये 5, इनको भी तो प्लस करोगे। तो लिखो एज वी कैन सी दैट बोथ सर्कल्स आर stuck together, stuck within 3 सेंटीमीटर, राइट। देन हम क्या बोल सकते हैं, देन diameter which is not intersected, जो intersect नहीं है, which is not intersected, क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC इक्वल्स टू AB माइनस BC, आंसर आएगा 8 - 3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कैसे किया, देखो AC बताना है ना हमें, AC यही तो निकालना है। AC निकालने के लिए आप क्या करोगे, AB में से BC को सब्ट्रैक्ट, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 3 है तो ये 5, तो मैंने बस वहाँ पे इसको लिख दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला BD इक्वल्स टू CD माइनस BC, आंसर आ जाएगा 8 - 3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया, बट मैं रिटर्न में भी दे रही हूँ। तो BD की वैल्यू कैसे आएगी, आप CD में से BC को माइनस कर दो, तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, देखो पेरीमीटर ऑफ टोटल फिगर हमें यहां से लेके ये पूरा बताना है, तो क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ शेप है ना, शेप का ही बताना है। पेरीमीटर ऑफ शेप इक्वल्स टू हो जाएगा, ये प्लस करो 25.14 प्लस ये जो 5 और 5 आया ना, दोनों का ही तो है ना, ये और ये, तो बस 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इनको प्लस करने पे हमारा 35.14 सेंटीमीटर, जो कि हमें आंसर गिवन है बुक में, तो यही आंसर होगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 5 है तो दोनों का इसलिए 10 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया जो फिगर है। आप ध्यान से देखो, ये जो हार्ट का शेप में बना हुआ है ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, और ये दोनों सेमी सर्कल है, बस इतना ही करना। और इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, और ये दोनों जो है सेमी सर्कल है, तो बस इनको प्लस करना है। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ शेप इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, है ना। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, फिर से देख लो, है ना, 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक ये, तो इनको दोनों को एरिया फाइंड आउट करके बस प्लस कर देना है। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर का तो 7 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया है एक साइड। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये मैंने इसका फाइंड आउट कर। दूसरा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल के एरिया का, 1/2
पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 22/7 इंटू 7/2 एंड 7/2। कैसे, मैं दिखाती हूँ। देखो, जब 7 यहाँ पे साइड गिवन है तो जो 7 डायमीटर हो जाएगा ये, है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ना 3.5, इसलिए मैंने 7 को यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से 11 जा होता है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11 7 जा 77, एंड 77 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 38.77/2 38.5 आ जाएगा हमारा जो है 2 सेमी सर्कल का एरिया, राइट, यहाँ पे स्क्वायर। अब दोनों को प्लस कर दो, 49 प्लस 38.5, आंसर आ जाएगा आपका 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, उसके बाद ये स्क्वायर का निकाल दिया और ये सेमी सर्कल का, राइट, समझ में आ गया ना, आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो ऐसे ही सेम फिगर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी, जिसमें आपको देख सकते हैं ये रेक्टेंगल गिवन है और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। अब देखो, जब रेक्टेंगल गिवन है तो ये जो साइड होगी 6 होगी, तो इसका जो रेडियस होगा 3 हो जाएगा और इसका जो रेडियस होगा 4.5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डायमीटर है सर्कल का और सेमी सर्कल है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एरिया ऑफ शेप इक्वल्स टू एरिया of rectangle plus area of 2 semicircle, राइट, 2 सेमी सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो पता है, लिखो यहाँ पे रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी इक्वल्स टू 9 इंटू 6, आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1/2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई R2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे R1 R2 किया, क्योंकि जो दोनों लेंथ है वो डिफरेंट है ना। इस सेमी सर्कल का रेडियस अलग होगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस अलग होगा, इसका 4.5 इसका 3 होगा। तो बस अब क्या करना है, इसमें 1/2 सेम है तो 1/2 पाई कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 एंड पाई की 22/7, एंड यहाँ पे R1 की वैल्यू मैंने 4.5 का स्क्वायर लिख दिया, R2 का मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 1/2 इंटू 22/7, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4.5 का आंसर आएगा आपका 20.25 एंड 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 20 + 9 29.25 मल्टीप्लाई बाई एंड 2 11 जा होता है तो 11/7। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 321.75 अपॉन में ये 7 है तो 7, इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 45.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया सेमी सर्कल का, हमें क्या करना था, रेक्टेंगल का भी प्लस करना है ना, तो लिखो टोटल एरिया इक्वल्स टू 45.96 प्लस 54, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 9.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर बी भी कर लिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो पहले मैं आपको फिगर समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दो, ये फिगर है, ये थोड़ा सा मैंने मिलता जुलता बना दिया है, एग्जैक्ट तो नहीं बना बट मैं बना दिया। देखो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 स्क्वायर बन गए बेसिकली। ठीक है, एक पूरा स्क्वायर था, अब मैंने 4 बना दिया। अब लेंथ में मत जाना है कि मैम ये छोटा है ये बड़ा है तो रेक्टेंगल है, आप बस फिगर पे जाओ और समझो। ठीक है, देखो ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर है, बट हमें क्या करना है, इस वाले एरिया का फाइंड आउट करना है और इसको हमें हटा देना है, ये जो है। तो पहले एक वाला ले, ये जो है ये मैंने पूरा ट्रायंगल बनाया है, यहाँ से ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, इसको देखो एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये पूरा जो है वो सेक्टर हो गया। हम जो पिज्जा खाते हैं वो सेक्टर ही तो होता है, ये सेक्टर हो गया और ये जो है वो ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे,
सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, जब हमें ये वाला रीजन पता चल जाएगा तो उसी का डबल तो ये वाला भी होगा, राइट, है ना। जो ये होगा वही तो उसका डबल नहीं, जो ये होगा वही तो ये भी होगा। तो जब ये आएगा, ये भी पता चल गया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब ये दोनों प्लस कर देंगे तो वही चीज तो ये भी हो जाएगी पूरी। तो बस सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें से इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देना, हमें मिल जाएगा। अब देखो वो करना कैसे है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार इस वीडियो को रिपीट कर लो, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, सेक्टर का। सेक्टर क्या है, ये पूरा है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है, जब ये देखो 4 बनाए हैं तो वैसे भी सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो जब एक स्क्वायर बना तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बस 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर जो है मैंने बताया ये 14 है, तो आर जो है 7 हो जाएगा इंटू 7, राइट। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, डायमीटर जो है वो 14 है, तो रेडियस जो है हमारा रेडियस जो है 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है, ये जो है 1/4 हो जाएगा और ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और 22 इंटू 7 बचेगा हमारा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 154 अपॉन में 4 आ जाएगा। 154 को 4 से डिवाइड करोगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर। तो 38.5 हमें इस सेक्टर का एरिया मिला है। कौन सा, ये पार्ट पूरा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने आपको बताया रेडियस 7 है, तो ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो बेस रेडियस है और हाइट भी रेडियस ही है। तो बस 1/2 इंटू 7 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 49/2। आंसर हो जाएगा हमारा 49/2 करोगे तो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पता चल गया। अब क्या करना है आपको, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने आपको समझाया था, है ना। मतलब कि इस सेक्टर में से हम ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। तो लिखो यहाँ पे 38.5 माइनस 24.5, आंसर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 सेंटीमीटर आया हमारा, इसका एरिया जो है 14 आया, तो इसका भी तो 14 ही होगा और टोटल मिलके 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों मिलके 28 हो गया, तो इसका भी तो ये जब 28 हो गया तो ये भी तो 28 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो मैं दूसरे पेज पे इसी भी बता देती हूँ। जब हमारी ये 14 आ गया तो हम 14 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और ये 3 4 सेगमेंट हो रहे हैं ना, बता दिया मैंने आपको। 4 आंसर आ जाएगा, लिख दो टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो। लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 1/2 नहीं, पाई आर स्क्वायर, मैं भी भूल रही हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो क्या करना है, मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ आपको। लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट तो यहाँ पे लिख दो
2 सेगमेंट बेसिकली बन रहे थे ना, और 2 जो एक में था वो 2 बन रहे थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही लिए। अब क्या करना है, सर्कल का एरिया 154 था, माइनस कर दो 56, आंसर आएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, कोई भी नहीं बताया पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, ये किसी ने क्वेश्चन ढंग से नहीं बताया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।